जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे परमात्मा, जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। सच में मुझे ये जीवन देने का शुक्राना। जो भी लाइफ तुमने ब्लेस की है उसका बहुत 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 सारा शुक्राना, क्योंकि साथ देना, लाइफ ब्लेस करना सिर्फ मेरा परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जो दो रास्ते तुमने दिखाए हैं, सिमरन और तेरा नाम जप, इससे बेहतर और इससे अच्छा, इससे सरल कोई भी ऐसा साथ देने वाला है ही नहीं जो कि हमारी नैया पार उतार सके। मेरा भगवान तू किसी भी रूप में मुझे संभाले हुए है। समझ में धीरे धीरे बाद में आता है, लेकिन एक बहुत प्यारा और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड जो लाइफ गुरु बख्श देता है ना, वो बख्शनहार जो भी बख्श दे ना तो उसकी कोई सीमा होती है, ना ही उसका गुणगान करने लायक हमारी वाणी होती है। हमारे पास सच में शब्द कम पड़ जाते हैं उस रब का शुक्राना करते करते। उसने जो साथ बख्शा है उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है। हमारे मन में परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे लालच आ सकता है, मन के अंदर की भावनाएं भी डोल सकती हैं, लेकिन अगर अपने परमात्मा का साथ मिला हो, सच्चा विश्वास मिला हो, तो उसके सामने ये चीज़ें भी धीरे से आएंगी और साइड से होकर निकल जाएंगी, क्योंकि ये भाव तो आते जाते रहते हैं। यही तो हमारा जीवन है। लेकिन हमें संभाले हुए हमारा गुरु है, हमारा वो पूर्ण गुरु जो सामने बैठा है इतना प्यारा रूप लेकर। सब लोगों के मन में कोई ना कोई शंका हो ही जाती है, लेकिन एक बात तो तय है कि परमात्मा किसी रूप में तो हमारे सामने आएगा ना। वो डिवाइन शक्ति, वो एनर्जी अगर हमारा कल्याण करने के लिए हमारे बीच में आती है, हम सारे जो धरतीवासी हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी कास्ट है, धर्म है, वो हमारे द्वारा बनाया गया है, भगवान ने नहीं बनाया। उसके सामने उसकी जितने भी व्यक्ति, जितनी संगत, जितने लोग, जितने भी जीव हैं, वो सब उसके लिए एक ही बराबर है। धर्म हमारे द्वारा तय किए जाते हैं, नाम हमारे द्वारा तय किए जाते हैं, सब कुछ। सिर्फ अगर हमारा जन्म है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मरण है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो सब हमारे कर्म तय करते हैं और उन कर्मों के अनुसार ही हमें ये लाइफ ब्लेस की जाती है। बहुत ही अच्छा सफ़र देता है परमात्मा, बहुत अच्छी ब्लेस्ड लाइफ देता है, लेकिन अगर हम उसे मुश्किल बनाते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार मुश्किल बनाते हैं। परमात्मा क्या है, अगर उसे हमारे बीच हम सबको तारने के लिए अगर आना है तो कोई तो रूप लेगा ना। वो धरती पर जन्म लेने के लिए कोई तो रूप लेगा। वो रूप लेकर जो हमारे सामने आता है, जो परमात्मा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, हमें ये बताए, हमारे क्या बताए, वो हमारा सब पिछला कितने जन्म है, क्या है, अब क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या हो सकता है,
सब उसे पता है। वो डिवाइन एनर्जी है। उस डिवाइन एनर्जी को अगर हम नहीं समझ सकते तो और देखकर अनदेखा करते तो हमारे जैसा बेवकूफ ही इस दुनिया में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोचो कि जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान वैसे ही हथियार लेकर उसी रूप में हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे, उतने ही हाथ लेकर, तो क्या हमारे जैसा इंसान, तुच्छ प्राणी, क्या उनका 1 सेकंड भी दीदार कर सकता है? नहीं कर सकता। वो शक्ति है, वो हमारे बीच आकर रहती है हमारा कल्याण करने के लिए, हमें तारने के लिए, हमारी सब भावनाओं को, हमारे विचारों को, उन्हें हमारी सौल को मोक्ष देना होता है। वो सिर्फ कुछ समय व्यतीत करने नहीं आती, वो जितना हो सके उतना ब्लेस करने आती है। और जो टाइम उन्होंने अपने लिए फिक्स किया है कि मैं इतना समय इस धरती पर रहूंगा, वही समय वो लेते हैं। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से ही होता है। जो एक वो कड़ियाँ, जो एक वो अपनी निशानी, जो एक इस तरीके से छाप हमारे दिलों में, हमारी आत्मा के ऊपर डाल देते हैं, उसी से हम तर जाते हैं। रास्ता है क्या? ये जीवन यात्रा तो हमें करनी ही करनी है, हर किसी को करनी है, कोई नहीं बच सकता इससे। जो भी यात्रा मिली है, लेकिन ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा शिव खुद, हमारा महाशिव स्वयं उस पूर्ण गुरु के रूप में आकर धरती पर हमारा साथ देने के लिए उस समय को ब्लेस कर देता है, जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं आगे आने वाला हमारे साथ कितना कठिन समय आ सकता है। वो हर तरीके से ब्लेस कर देता है। वो उस तरीके से ब्लेस कर देता है कि आप कभी उसका 1% भी अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी लाइफ में क्या होना था और वो क्या बख्श देते हैं। उसका साथ होना ही हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन वो एहसास, वो साथ, वो हमेशा हर कोई नहीं समझ पाता। जिसकी आंखों से पर्दा हट जाता है, हटता भी उसी की मर्जी से है, वो परमात्मा हटाता है। तभी हमें अनुभव होता है कि हमारे साथ हमारा परमात्मा है। हमें कभी किसी चीज से, किसी बात से डरने की जरूरत ही नहीं है। वो डिवाइन एनर्जी जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है, जो अपना इतना प्यारा साथ, अपनी एनर्जी, अपनी सारी ब्लेसिंग्स भर भर कर हमें दे रही है, हमें इतना इम्यून कर रही है कि हम किसी उसमें हार ही नहीं सकते, हम किसी अपने रास्ते से इधर उधर होने की कोशिश ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिश तो तब करेंगे ना जब डरेंगे, और जब हमारे साथ हमारा परमात्मा हो तो डरना किस बात का। वो है ना साथ देने के लिए। जहाँ 4 रास्ते बंद होते हैं वो 10 खोल के दे देता है। इससे प्यारा साथ कहाँ होगा। वो हमारे अनुभव, हमारी परिस्थितियां हैं जो हमारे मन को डावाडोल कर देती है, लेकिन हमें जो रास्ता दिया है, जो सिखाया है, वो करते ही जाना है। कोई तो वजह है मेरे परमात्मा की, जो वो मुझे बता रहा है, सिखा रहा है, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ को कैसी जियो। कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं अगर वो तुम्हारे साथ है, वो शक्ति तुम्हारे साथ है, वो मेरी डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है। उसके साथ होते हुए कभी किसी चीज़ की आपके जीवन में कमी हो ही नहीं सकती। कम ज़्यादा सब चलता रहता है। इंसान है, शरीर मिला है, तो इससे जुड़ी सारी चुनौतियां भी तो हमें ही झेलनी है। लेकिन इन चुनौतियों के होते हुए भी अगर परमात्मा हमारा साथ देने के लिए हमारी कवच की तरह हमारा सामने सुरक्षा देते हुए, हमें इम्यून करते हुए, हमारे सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए, ब्लेसिंग देते हुए अगर हमारे साथ चल रहा है, तो इससे बेहतर साथी कोई हो ही नहीं सकता।
वो खुशी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, जब एक सतगुरु अपने चरणों में हमें जगह दे देता है। यही तो शुक्राना निकलता है दिल से। बहुत प्यारा शुक्राना मेरे महाराज, जो तुम ये जीवन ब्लेस कर देते हो। कब क्या बख्श दो हमें नहीं पता। हमारे आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं हमें नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो, और उससे पहले ही तुम हमें इम्यून कर देते हो। मुझे पता है, तुमने बताया है कि हिम्मत तो तुझे हारनी ही नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा, नियति हमेशा तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगी, और मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तुम्हारे चेहरों की मुस्कान, तुम्हारे चेहरों की हंसी मेरे तुम्हारे साथ होने का बहुत बड़ा प्रूफ हो जाती है, जो तुम्हें विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। कितना बड़ा शब्द होता है ना विश्वास। विश्वास एक इतनी बड़ी आस्था है, एक इतना प्यारा एहसास है जो एक दूसरे को जोड़ता है। वो शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। जब इंसान किसी दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है, उससे ज़्यादा भरोसा उस इंसान को भी देना पड़ता है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो कोई भी है, कि वो तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं देगा। चाहे वो एनर्जी, चाहे वो भगवान है, चाहे कोई साथी है, तुम्हारा साथी कौन है ये निर्भर करता है तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारे मन के ऊपर, कि तुम अपना साथी किसे चुनते हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है या तुम्हें छोड़कर बीच में चला जाता है। विश्वास तो हर कोई तोड़ देता है। विश्वास तो है ही ऐसी चीज, अगर जोड़ने पर आए तो उसे कभी कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपना साथी चुनते किसे हो। उसको जो पल में घबराकर तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, जो छोड़ के चला जाए वो तुम्हारा कभी था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। साथी तो वो है, वो परमात्मा है, जो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं होने देगा। वो तुम्हें हर तरीके से इम्यून करता है। ये विश्वास ही तो है जो हम दोनों को बांधे हुए है, एक सॉल को उसके परमात्मा से, और मिलने के लिए उनका जो साथ है, जो विश्वास ने जोड़ दिया, उसे कभी परमात्मा तो हटने नहीं देते। इंसान की अपनी इच्छाएं जरूर दूर कर सकती हैं, लेकिन यही हमें कोशिश करनी है कि जब हम नाम लेते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, तो अपने परमात्मा का साथ भी हमें महसूस होने लगता है। बहुत प्यारा शुक्राना है मेरे परमात्मा का। कभी कोई हम दोनों के साथ के बीच में कोई एक ऐसी एनर्जी आ जाए और तुम्हें तुम्हारे साथ से दूर करने की कोशिश करे, तो कैसा महसूस होगा? बहुत ही अजीब सा लगेगा। ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। बहुत बड़ा सत्संग है ये मेरे लिए, बहुत प्यारा सत्संग है। अभी ही 1-2 दिन पहले की बात है। सिमरन करने के बाद जैसे मैं कर रही थी, जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे बख्शा है, जब मैं वो कर रही थी ना संगत जी, मेरे खुद के राइट साइड पर मुझे एक वॉइस सुनाई देती है, जो किसी की थी, लेडी की थी, किसकी थी, ऐसी ही एक वॉइस थी। तो उसका मुझे ये कॉल करना कि क्या तेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? मतलब जो भी मैं कर रही हूँ, उसका कहने का मकसद सिर्फ यही था कि इसके अलावा तुझे और कुछ नहीं आता, या इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन परमात्मा तो जानता है ना कि वो जो भाव देते हैं वो यही सिखाते हैं कि नाम लो तो एक का लो। एक नाम जप करते रहो, एक ही रूप को मन में बसा लो,
उस रूप के सामने सब कुछ व्यर्थ है। उसका नाम ले लो तो बस उसके अलावा और कुछ नहीं। एक हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब अगर उस साथ को अलग करने के लिए कोई कोशिश करे तो ये बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। हमें अगर वो चीज़ महसूस होने लगती है तो वो थोड़ा अलग फील हो जाता है, लेकिन बिना डरे। एक इतनी इम्यूनिटी भगवान बख्श देते हैं ना, हमारे गुरुजी, हमारे महाराज बख्शनहार इतनी इम्यूनिटी बख्श देते हैं कि जब ये वॉइस मेरे कान में पड़ी है ना, मुझे अचानक से सडनली लगा तो कि कुछ अजीब सा, लेकिन हाँ, जो पहले डर जाती थी वो चीज़ नहीं थी। मन में यही था, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। सच में ये शब्द अपने आप में संपूर्ण है। कोई था नेक्स्ट एनर्जी आकर तुम्हें तुम्हारे उससे परेशान करने की कोशिश करे तो ये गलत ही होता है। उसकी कोशिश है, मेरी नहीं। मैं अपने परमात्मा को हमेशा अपने अंग संग अपने साथ महसूस करूं तो इससे प्यारा कोई मेरा साथ हो ही नहीं सकता। मेरा दर्शन और कोई नहीं, सिर्फ मेरा पूर्ण गुरु है। सच में उस दिन जब उसने ये वाक्य कहे, उससे पहले मेरा कोई भी सिमरन उसने पूरा नहीं होने दिया। हर बार बीच में रह जाता था। कोई बात नहीं, शायद उसको ये पसंद नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन, मैं खुद अपने परमात्मा के नाम में हूं, तो फिर मैं क्यों डरूं। बहुत देर बाद एक बार मैंने पूरा किया। सच में उसके बाद अपने प्रभु को देखा, क्योंकि जब वो साथ है तो फिर किस बात का डरना। उन्होंने यही सिखाया है कि तुम सीधे सीधे चलते चले जाओ, तुम्हें क्या जरूरत है इधर उधर फोकस करना ही नहीं है। दोनों तरफ से अपने कान बंद रखने हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें और बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होना। क्यों? क्योंकि गुरु है ना हमारे साथ। वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो हमें हर तरीके से संभाले हुए है, उसके होते हुए कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, जो तुमने अपना साथ बख्शा है, जो अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो आशीर्वाद दिया है। उससे बेहतर, उससे बड़ा ना तो कुछ था और ना ही कभी जीवन में हो सकता है। मेरे परमात्मा, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बख्शे रखना। मेरे बख्शनहार, जो तू बख्श देता है ना, वो सत्य है, जीवन का बहुत बड़ा सत्य। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। जब तुम अपने दर्शन देते हो ना, उससे बेहतर जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। दिल से शुक्राना। मेरी आत्मा बार बार शुक्राना ही करती रहे, बस पूरा दिन। जो भी तुम एहसास कराते हो, बख्शते हो, वो उसका शुक्राना करने के लिए शब्द मेरे पास होते नहीं। जो जीवन तुम दे रहे हो, जो लाइफ ब्लेस कर रहे हो, बहुत 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 अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि जय गुरुजी शब्द ही इतने प्यारे हैं कि इनमें हमारी पूरी दुनिया समा जाती है। जय गुरुजी।